है, उसी में तैरा रहे उतरा रहे, ये भगवान का स्वरूप। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। जिसने उस परमात्मा के स्वरूप को, परमात्मा के स्वभाव को जाना, उसका भजन किए बिना नहीं रह सकता। जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान अपना स्वभाव उसमें प्रकट कर देते हैं। हे प्रभु आनंद दाता जब हम गवाते और पैम्पलेट बंटवाते हैं तो उसमें आता है कि कीजिए हम पर कृपा प्रभु, ऐसी ही परमात्मा मोह मद मत्सर रहित होवे हमारी आत्मा। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। यश तेरा गाया करें। तो मैं प्रश्न करता हूं कि भगवान का यश गाएं तो भगवान को भी हमारे यश की जरूरत है। ऐसे भगवान से हमारा क्या बन जाएगा? सेठ हमारे यश से खुश हो जाता है, नेता हमारी यश गान से खुश हो जाता है, और भगवान भी खुश हो जाते। तो भगवान को तो हमने देखा नहीं। नेता का यश गाएं, सेठ का यश गाएं ताकि नगद हो जाए? नहीं नहीं, नेता का और सेठ का यश गाने से हमारे में दीनता आती है, उनकी रहमत की लोलुपता आती है। लेकिन भगवान का यश गाने से हमारा सुषुप्त भगवत स्वभाव जागता है। भगवान को कोई नफा नुकसान नहीं, भगवान चाटुकारिता नहीं चाहते। भगवान का यश गान से हमारा भगवत स्वभाव जागृत होता है। तो देश विदेश में लोग, कनाडा में लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अमेरिका में भी, कुवैत में, जर्मनी, जापान, लॉस एंजलिस आदि कई जगहों पर लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और यहाँ भी लाखों लाखों लोग सुबह के बैठे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो आज शरद पूनम का सत्संग है, ध्यान से सुनना। जी जागरण भी चालू हो रहा है, हो गया है, और A to Z के द्वारा भी 2 लोग सजीव कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आज शरद पूनम की रात को 1000 काम छोड़कर 15 मिनट चंद्रमा की चांदनी को एक टक निहारना, 1 आध मिनट आंख पटपटाना, और फिर ऐसा आसन बिछाना कि विद्युत का कुचालक हो, अनकंडक्ट हो, अर्थिंग ना मिले, ऐसा आसन बिछाना। चाहे छत पे, चाहे मैदान में, ऐसी जगह पर आसन बिछाना। और चंद्रमा की तरफ देखते 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 अगर मौज पड़े तो आप लेट भी सकते हैं। और श्वास अंदर, उस समय भगवत नाम, और श्वास बाहर, उसकी गिनती। ऐसे करते करते आप विश्रांति योग में चले जाना, आपको बहुत लाभ होगा। कितना लाभ होगा वो कोई तराजू नहीं है, वो तराजू आज तक बनी नहीं। ब्रह्मा जी भी बनाए तो तराजू टूट जाएगी। भगवत चिंतन से, भगवत विश्रांति से, भगवत कई प्रकार का मैं भी योग बताऊंगा। इसे विश्रांति योग कहते हैं। कोई योग होता है राजाधिराज योग, कोई महाराज योग। मौका मिला तो आज तुम्हें बताऊंगा, सिखाऊंगा भी। जो देश विदेश में देख रहे हैं, दुबई में, कुवैत में, कनाडा में, जर्मनी, जापान में, स्पेन में, कैलिफोर्निया में, ये कहाँ का दृश्य दिखा रहा है? अच्छा, जो लोग बैठे हैं उसके सिवाय भी जहाँ हिलचाल हो रही है, बहुत सारे लोग बाहर भी हैं। जिनको बैठने की जगह नहीं मिली वो बाहर यमुना जी के तट पर और इधर उधर क्या क्या इंतजार कर रहे हैं। माइक का आवाज बढ़ा दिया है, आपको वहां सुनाई तो पड़ता ही होगा। चलने दो। जो यहां दिखाई देते हैं उतने ही बाहर भी लोग घूम रहे हैं। मेरे को यहां दिखाया जा रहा है, ये मैदान पैक हो गया है, लोग बाहर घूम रहे हैं। इससे ज्यादा इतने तो कोई जाए शायद। चालू रखो। तो चंद्रमा की किरणों का फायदा लेना, कम से कम 15 मिनट
ज्यादा करो तो हरकत नहीं। इससे 32 प्रकार की पित्त संबंधी बीमारियों में इजाफा होगा, शांति होगी। पित्त और वात मिलता है तो हार्ट अटैक बनता है, वात और कफ मिलता है तो जोड़ों का दर्द बनता है, वात और आम मिलता है तो जोड़ों का दर्द बनता है, घुटनों का दर्द। और उस बीमारी के पीछे हम पैसे खपा खपा के खप जाते। मैंने इस बात को कई जगह पर दोहराया, लेकिन आज दूर दूर लोग देखते सुनते होंगे। एक बूढ़ा अहमदाबाद में आया गुरु पूर्णिमा के 10-12 दिन बाद। उसने अपनी व्यथा सुनाई कि रात को नींद नहीं आता, जो गोडों में दर्द है, एसिडिटी है, फलाना है, अनिद्रा है, ये है वो है। मैंने उसको कहा 8 मिनट सूर्य के किरणों में बैठकर पेट पर सूर्य के किरण लगे, 8 मिनट, और 10 मिनट पीठ पर लगे। और उसमें मैंने उसको प्राणायाम बताया, और प्राणायाम 10 अनुलोम विलोम करके श्वास रोक दे 1 मिनट, 1 से 1.25 मिनट श्वास रोक देना और फिर ये श्वास छोड़ देना। उसमें एक मंत्र बता दिया था। फिर श्वास बाहर फेंक देना और 40 सेकंड श्वास बाहर रखना। मैंने जैसा बताया उस बहादुर वृद्ध ने ये किया। 11-12 दिन के बाद हमारा अजमेर जाना हुआ तो वो खुश मिजाज से आया, बड़ा चमकता हुआ चेहरा, और आंखों में चमक थी, चेहरे पे मुस्कान थी, पैरों में पायल थी। जो लाचार मोहताज आया था 12 दिन पहले अहमदाबाद में, वो व्यक्ति को देखकर मैंने कहा ठीक हो न? बोले साईं चमत्कार हो गया। मैं क्या फायदा हो गया ना उसमें? बोले फायदा तो हुआ, मेरा 2 मिनट 1 मिनट प्लीज मेरा अनुभव सुनो। मैं क्या ये मंत्र जिसको देता हूँ और सूर्य के किरणों में जो स्नान करते हैं उनको ये फायदे होते हैं, इसमें क्या? बोले नहीं महाराज, आपको सुनकर हंसी आएगी। दूर दूर देख रहे हैं यमुना जी लहरा रही है, और यमुना में यात्री भी आ रहा है, जा रहे, सैलानी भी जाते आते होंगे, लेकिन हमारे साधकों के लिए भी मल्लाहों ने, नाव वालों ने दिल खोल के सेवा करने का प्रण किया सस्ते में। नहीं तो मैंने कहा था अगर ये मौके का फायदा कोई उठाएंगे तो हम 2 दिन क्या यहाँ कार्यक्रम देंगे, 1 दिन दिल्ली में देंगे, 1 दिन अहमदाबाद देंगे, ऐसा मैंने सोच रखा था। लेकिन मथुरा के भक्त तो मथुरामय है, लेकिन इन नाव वालों ने भी बापू के सत्संगियों के लिए लूट मार करने का इरादा नहीं, सेवा करने का इरादा बना लिया। खैर रोजी रोटी तो और दिनों से ज्यादा मिलेगी, लेकिन अति करने की जो खबर आ रही थी इन्होंने छोड़ दी बेचारों ने। नाविकों को भी शाबाश है, धन्यवाद है, मथुरा वालों को भी धन्यवाद है, और जो भी इस देवी कार्य में सीधे अनसीधे सहभागी हैं उनको मैं धन्यवाद दूं चाहे नहीं दूं, उनका अंतरात्मा तो उनको कहता होगा कि अपने द्वारा कोई सत्कर्म हुआ है। पानी का प्याला कोई पिलाता है तो उसे पुण्य होता है, और ये सत्संग अमृत रस पीने पिलाने में भागीदार होना, भगवान और समाज के बीच सेतु बनने का अवसर मिलना, ये बड़े भाग्य से होता है। आज वो घड़ियां हैं, देश विदेश के लोगों की नजरें इस विश्राम घाट के यमुना जी के गोद में बैठे हुए लाखों लाखों लोगों पर और मुझ पर भी नजरें हैं। मेरी तुम्हारे पर भी नजर है कि तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़िया रहे, इसलिए मैं उस बुड्ढे की कथा ले आया। उस बुड्ढे ने बोला बाबा एक